अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हम। आज एक छोटा सा अनुभव शेयर करने का मौका मिला। यहाँ आर्ट एंड कल्चरल विंग की तरफ से मुझे इन्वाइट किया गया है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी जर्नी जो 10-12 साल 15 साल की चल रही है, उसमें आज मुझे एज ए स्पीकर छोटा सा बोलने का मौका मिलेगा, तो मैं अपने आप को एक बहुत भाग्यशाली आदमी समझती हूँ। यहाँ का वातावरण इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। आपको याद होगा कि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पंछी बन के उड़ रही हूँ, पता नहीं कुछ बहुत अद्भुत हो रहा है। और आज 2017 के बाद मुझे आज दोबारा मौका मिला है और आज फिर ऐसा ही अनुभव कर रही हूँ कि मुझ पर कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एक छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे नाम से तो आप परिचित होंगे, शशि शर्मा। मेरी शुरुआत हुई थी करीब 2000 से। 2000 में मैं शिवानी बहन को सुना करती थी अक्सर आस्था चैनल पर, और ये मेरा एक रोज़ का रूटीन होता था। मैं अगर शूटिंग भी कर रही होती थी तो उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाता था और वो मेरे लिए डेली डोज बनता गया। 4-5 साल तक मैंने उसकी प्रैक्टिस की, पर पूरा ज्ञान नहीं समझ पाई थी। लेकिन जब मैं पूरे ज्ञान को सुनने के लिए जब सेंटर जाने लगी, जब मैंने 7 डेज कोर्स किया और इस बात को समझा, तो मुझे अनुभव हुआ कि ये तो बहुत ही अद्भुत चीज़ है। जहाँ हम लोग भटक रहे हैं, हमारे फिल्म लाइन वाले भटक रहे हैं, या हर एक आम इंसान भटक रहा है, जिसको ये पता नहीं है कि एक्चुअली गॉड का मतलब क्या है, गॉड है कौन और मैं कौन हूँ। उस चीज़ ने मुझे बहुत बांधा, और इस कदर बांधा कि मैं उस ज्ञान को डीपली फॉलो करने के लिए एक बहुत उत्साहित हो गई। और आज उत्साहित होने के बाद मैं आज 15 साल से एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह से ज्ञान में हूँ। और उसमें मुझे ज्ञान सरोवर वालों के साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी केंद्रों के द्वारा मुझे बहुत सहयोग मिला है। राजस्थान, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, करनाल, बहुत सारे लोगों का प्यार मुझे मिला है। इवन मैं अभी मध्य प्रदेश गई थी, वहाँ पे भी बहनों को पता चला कि मैं वहाँ आई हूँ किसी इवेंट में, तो उन्होंने मुझे सामने से बुलाया। तो ये कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है। आप ये सोचिए कि ये प्यार है जो ये परिवार दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। और इस प्यार में कोई कंडीशन नहीं है, कोई लगाव बुझाव नहीं है। बाकी जगह हम जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से विचलित हो जाते हैं। उनके रिचुअल्स होते हैं, उनकी सिचुएशंस होती हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, या उनकी सर्कमस्टांसेस शायद ऐसी होती होंगी, गलत कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ जो प्यार मिलता है ना, वो आपको अनकंडीशनल प्यार मिलता है। और बाबा परमात्मा शिव जो हमारे पिता हैं, वो यही कहते हैं कि आप सबको अनकंडीशनल प्यार दो और प्यार लो। और मैं उसी विधान को फॉलो करके, मैं भले ही एक्ट्रेस हूँ, एक सीनियर बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ जो 33 ईयर से इंडस्ट्री में हूँ, और 33 ईयर का समय जो मैंने निकाला है बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, और बड़े लेवल पे मैंने काम किया है। मैंने कोई सी ग्रेड बी ग्रेड का काम नहीं किया है और आज भी नहीं करती हूँ। मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागी, मैं काम के पीछे भागी हूँ। यही मेरी एक खासियत रही है। इसलिए एक इंडस्ट्री में मेरी बाबा की वजह से बहुत, मैं कहूँगी कि मुझे बहुत मान सम्मान उसके लिए मिला है। और उसके बाद अब मैंने डिसाइड किया कि जो मुझे समझ में आएगा सिर्फ मैं वो काम करूँगी जो मेरे लिए अच्छा है। आज मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मुझे फोर्स किया जाए कि नहीं ये आपका काम है और आपको करना ही है। नहीं, जो मेरे दिल को अच्छा लगे और जिसमें मेरे कर्म अच्छे हों, जिसमें मुझे एक यश और एक सौभाग्य प्राप्त हो,
दुआ मिल सके, मैं उस काम को करने में अब विश्वास करती हूँ। और जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरी जर्नी जो 15 साल से चल रही है, 15 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और इस सीखने में सबसे ज़्यादा मेरा अनुभव रहा कि एक आर्टिस्ट, एक कलाकार भटकता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, वो सरकारी नौकर नहीं है या किसी एक कंपनी का मुलाजिम नहीं है, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट है। जब उसको बड़ा काम मिलता है तो उसको बहुत सारे नाम भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। लेकिन जब काम नहीं होता है तो वो डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि जब आज आप कमाने लगते हो तो आपको पता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको पता होता है कि मुझे एक महीने की सैलरी मिलने वाली है, तो लोग उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर लेते हैं, अपने जीवन को फिक्स कर लेते हैं। लेकिन आर्टिस्ट का जीवन बहुत अनसर्टेन होता है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं और उसको सहने की ताकत हर आर्टिस्ट में नहीं होती। और यही एक वजह है कि उन आर्टिस्टों में ये जागृति आनी चाहिए कि हमको स्टेबल रहना है हर परिस्थिति में। क्योंकि होता क्या है कि जब वो पैन टाइम आता है, उस टाइम में वो लोग डिप्रेस होकर या तो शराब के शिकार हो जाते हैं या ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं या भटकाव की तरफ, अलगाव की तरफ चले जाते हैं, जो उनके लिए सही नहीं है। तो बीइंग अ आर्टिस्ट, जब मैं इस चीज़ से जुड़ी तो मैंने एक ही चीज़ महसूस की कि आपके पास 10 लोग हैं, 10 लोग आपकी लाइफ में, चाहे वो परिवार हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं, चाहे वो सोशल लोग हैं, उनकी सबकी अहमियत है और उनका सबका प्यार है। लेकिन उन सब के बावजूद आपकी इंडिविजुअल हैप्पीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो ये महसूस कर रहे हैं वो किस लिए खुशी महसूस कर रहे हैं, वो बाहर की खुशी महसूस कर रहे हैं या अंदर की खुशी महसूस। तो ये 15 साल के अनुभव में मुझे बहुत सारे सेंटरों से भी जोड़ा, बहुत कुछ सीखने को मिला और उसकी वजह से ये मैंने महसूस किया कि आज मेरी लाइफ में अगर मेरा परिवार भी है या मेरे दोस्त भी हैं या मेरे भाई बहन भी हैं, मैं उनमें नहीं फंसती हूँ अभी। माफ़ कीजिएगा, फंसने का मतलब है कि बाबा कहता है कि डिटैच हो जाओ, और वो डिटैच बना मैंने अपनी लाइफ में अपना लिया है। डिटैच होने का मतलब क्या है कि जब आप स्थिति से डिटैच हो जाते हैं तो आप अच्छे बुरे का फ़र्क समझने लग जाते हैं। आपको पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब सही और गलत का आपको ज्ञान होने लग जाता है, आप अनुभव करने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप में बहुत सारी चीज़ों का चेंज आना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या महसूस की कि हम जब डिप्रेस होते हैं तो डिप्रेस होने के टाइम पे हमारे में एक नेगेटिव चीज़ आने लगती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। उस पल पे आप शांत हो जाइए, आप मेडिटेशन में बैठ जाइए, आप बाबा का ज्ञान सुनने लग जाइए, मुरली सुनने लग जाइए। और ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। आज मुझे किसी साथ की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये महसूस होता है कि हर कदम पर बाबा मेरे साथ है। इवन मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे किए कि जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, बहुत सी बहनें हैं जो सेंटर वाली, वो ये चिंता करती हैं कि शशि बहन अकेली हैं, शशि बहन आप कैसे मैनेज करोगे। पर मुझे लगता है नहीं, मैं अकेली हूँ ही नहीं, मुझे तो हमेशा से उसने थामा हुआ है, तो मैं चिंता करती नहीं हूँ, मैं कहीं भी अकेले चले जाती हूँ। और ये मेरा अपना एक अनुभव है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि डरना छोड़ दो। जैसा कि मैं अभी एक एग्जांपल आपको बताऊँ, मैं एमपी गई थी छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में एक सिचुएशन ऐसी आई कि छिंदवाड़ा से हमको छत्तीसगढ़ जाना था एक शो के इवेंट के लिए। हम लोग बाई रोड गए, तब तक मौसम बहुत अच्छा था, और रात को जब वापस लौटे, क्योंकि दूसरे दिन हमारी फ्लाइट थी, तो दूसरे दिन जब हम वापस लौटे तो इतने बादल थे कि आप 10 फीट की दूरी पर भी नहीं देख सकते थे। तो हमने कहा ये क्या हुआ भाई, ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए बाबा, अब क्या करेंगे, हम तो गाड़ी भी चल नहीं पा रही है और ड्राइवर को कुछ दिखेगा नहीं, तो हम पहुंचेंगे कैसे।
हम 5 मिनट हम ये सोच रहे थे कि अभी क्या करें, रुकना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। काफ़ी सारी गाड़ियाँ रास्ते में रुक चुकी थी क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, विजिबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल फॉग ही फॉग था। एक दो तीन मिनट बाद मैंने देखा कि एक बड़ा ट्रक आया जिसकी 4 लाइटें थी बड़ी बड़ी, और वो हमारी गाड़ी के आगे आ गया और हमें पूरा रास्ता क्लियरली दिखाते हुए जहाँ तक हमारे को वो फॉग मिला, उस ट्रक ने हमको फॉलो करके वहाँ तक छोड़ा। और मैं ये कहने लग गई कि वाह बाबा वाह, आप आ गए, आप संभालने आ गए। हमें पता ही नहीं चला कि हम इतने फॉग में गाड़ी चला करके वहाँ तक पहुँचे हैं और हम इजीली पहुँचे। उसके बाद जब हाईवे आया तो हाईवे पे हम लोग पट्टी पकड़ कर पहुँच गए, और वहीं जहाँ तक पूरा फॉग था वो ट्रक जाकर के वहीं रुक गया। ये कितना बड़ा मिरेकल था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, तो मैं कभी डिस्टर्ब फील नहीं करती। कई बार ऐसा लगता है, पर मैं कहती हूँ नहीं बाबा, मुझे नहीं पता, आप संभालो। जब मैंने सब कुछ अपने आप को सरेंडर कर दिया तो मेरी चिंताएं अपने आप खत्म हो गई। आज इसी अनुभव की वजह से बाबा ने मुझ में एक इंस्पिरेशन जमाई, मुझे एक ऐसी भावना मुझ में पैदा की कि मैं एक गीता पाठशाला खोलूं। और मैंने जयपुर मेरे घर में गीता पाठशाला शुरू कर दी है, जो पिछले 3-4 साल से चल रही है। ये मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके लिए मैं जयपुर की जो स्नेहा बहन है उनका मैं बहुत दिल से आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे उसमें बहुत सहयोग किया। आज उनकी वजह से ही वो प्रैक्टिकली हो पाया है और मेरी एब्सेंस में वही उसका ध्यान रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कोठियों में भी रहते हैं, इंसान आप भी हैं, इंसान हम भी हैं, आप किसी को छोटा या बड़ा ना समझें। आप निकलिए, ये समय है आपको ट्रांसफॉर्म करने का, और अभी अगर ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो बाद में पछताना ना पड़े। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ओम शांति।